आपने द बर्निंग ट्रेन के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन आज हम आपको द बर्निंग प्लेन की कहानी बताएंगे। जब भी कोई प्लेन क्रैश होता है तो बहुत बड़ी हेडलाइन बनती है, क्योंकि आपने देखा होगा मीडिया में नेगेटिव चीजें ज्यादा दिखाई जाती हैं और पॉजिटिव कम। इससे पहले वाली भी जब हमने आपको आज जो खबर बताई है उसमें भी आपने देखा होगा ज्यादातर चीजें नेगेटिव चलती हैं, लेकिन पॉजिटिव खबरों की तरफ मीडिया का ध्यान कभी जाता ही नहीं, ना ही अच्छे लोगों को कभी न्यूज में जगह मिलती है। इसी तरीके से जब कोई प्लेन क्रैश होता है तो चारों तरफ हाहाकार मचती है, मचनी भी चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, चारों तरफ हेडलाइन बनती है। लेकिन जब कोई प्लेन क्रैश होने से बाल बाल बच जाता है तो उसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। आज हम आपको पटना से दिल्ली आ रहे एक ऐसे प्लेन के बारे में बताएंगे जिसके इंजन में आग लग गई और इस प्लेन में लगभग 200 लोग मौजूद थे जो मौत के बहुत करीब जाकर वापस लौट आए। इन तमाम लोगों का बचना एक चमत्कार की तरह है और आज हम इसी चमत्कार को आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे। रविवार यानी 19 जून को पटना से दिल्ली के लिए उड़े स्पाइस जेट के एक यात्री विमान में अचानक आग लग गई, जिसके बाद इस विमान में सवार लगभग 200 यात्री बहुत घबरा गए और विमान की पटना में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। पटना एयरपोर्ट की गिनती भारत के सबसे मुश्किल एयरपोर्ट्स में होती है, क्योंकि यहां रनवे के एक तरफ बड़े बड़े पेड़ हैं और दूसरी तरफ रेलवे लाइन है। इसलिए दुर्घटना के समय किसी भी विमान के लिए यहां इमरजेंसी लैंडिंग करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इस घटना में ऐसा कुछ नहीं हुआ और सभी 200 लोगों की जान बच गई। इस फ्लाइट को कैप्टन मोनिका खन्ना उड़ा रही थी और कहा जा रहा है कि उनकी सूझबूझ की वजह से ही इतना बड़ा हादसा होने से टल गया। उन्हें जैसे ही पता चला कि विमान के एक इंजन में आग लग गई है, उन्होंने तुरंत इंजन को बंद कर दिया और इसके बाद इस घटना की जानकारी कंट्रोल रूम को दी गई, एटीसी को दी गई और यह विमान हवा में चक्कर लगाते हुए पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड कर गया। अगर इस घटना की जानकारी सही समय पर कंट्रोल रूम को नहीं मिलती और विमान को पटना एयरपोर्ट पर नहीं उतारा जाता तो यह विमान क्रैश हो जाता और क्रैश होने के बाद रिहायशी इलाकों पर भी गिर सकता था, जिससे और भी बड़ी संख्या में लोग मारे जाते। इसलिए इस विमान का क्रैश होने से बचना एक चमत्कार की तरह है। आग लगी हुई थी विमान में, विमान उड़ता रहा और फिर लैंड किया। शुरुआती जांच में यह बताया गया है कि टेक ऑफ के दौरान ही एक पक्षी विमान से टकरा गया था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ और बाद में विमान के एक इंजन में आग लग गई। दुनिया में इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं जब किसी पक्षी के टकराने से विमान के इंजन में आग लगी हो और उसके बाद वो विमान क्रैश हो गया हो। आपने कभी सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? ऐसा तभी होता है जब विमान कम ऊंचाई पर उड़ रहा हो, यानी या तो टेक ऑफ के दौरान ऐसी घटनाएं होती हैं या लैंडिंग के दौरान विमान से जब कोई पक्षी टकरा जाता है तब ऐसी घटनाएं होती हैं, क्योंकि जब विमान नीचे उड़ रहा होता है तभी पक्षी उससे टकराते हैं। इस तरह की घटनाओं को बर्ड हिट या बर्ड स्ट्राइक कहते हैं और इसमें पक्षी विमान के अलग अलग हिस्सों से टकराते हैं, जैसे विमान के विंग से या उसकी नोज कोन से पक्षी टकरा जाते हैं या फिर कई बार उसके इंजन से भी पक्षी टकरा जाते हैं। जब पक्षी विंग या नोज कोन से टकराते हैं तो यह हिस्सा खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है और इससे विमान के अंदर का दबाव कम होने लगता है, विमान का जो प्रेशर होता है अंदर वो कम होने लगता है और ऐसी स्थिति में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराना आखिरी विकल्प होता है। इसी तरह जब कोई पक्षी टरबाइन से टकराकर इंजन में फंस जाता है तो इससे फैन ब्लेड चलना बंद हो जाता है और इंजन भी काम करना बंद कर देता है और इससे इंजन में आग लगने का खतरा बढ़ जाता है, जैसा कि इस मामले में होने की आशंका है। डीजीसीए के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में बर्ड स्ट्राइक की लगभग 1,500 घटनाएं हुई। भारत में यह समस्या ज्यादा है क्योंकि यहां शहरों में वेस्ट मैनेजमेंट के पर्याप्त इंतजाम नहीं है और कई हवाई अड्डे ऐसे हैं जिनके पास खुले नाले बने हुए हैं, जिनके पास कूड़े के बड़े बड़े ढेर हैं, जिसकी वजह से यहां पक्षी आते हैं बड़ी संख्या में और टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान पक्षी हवाई जहाज से टकरा जाते हैं। विमान के इंजन में आग लगने के बाद कोई भी पायलट सबसे पहले उस इंजन को बंद करता है, क्योंकि ऐसा करने से उस इंजन तक फ्यूल की सप्लाई बंद हो जाती है और आग बढ़ने का खतरा कम हो जाता है। और कैप्टन मोनिका खन्ना ने भी इस हादसे को टालने के लिए यही किया और उनकी सूझबूझ से इस विमान में बैठे तमाम यात्रियों की जान बच गई। अभी यात्रियों के लिए जितने भी एयरक्राफ्ट इस्तेमाल होते हैं उनमें 2 इंजन होते हैं, सभी ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होते हैं, ताकि एक इंजन में अगर कोई खराबी आ भी जाए
या उसमें आग लग जाए तो दूसरे इंजन की मदद से विमान को लैंड कराया जा सके। और इस विमान ने भी दूसरे इंजन की मदद से ही लैंडिंग की। ये जो विमान था ये बोइंग 737 सीरीज का है, जिस पर पहले भी कई बार सवाल उठ चुके हैं। इसी मॉडल पर यह उसी सीरीज का विमान है जिसके खिलाफ वर्ष 2018 में बड़ी कार्रवाई हुई थी। उस समय बोइंग 737 मैक्स सीरीज के 2 यात्री विमान क्रैश हो गए थे, जिसके बाद भारत समेत ज्यादातर देशों ने इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था और लगभग 1.5 साल तक ये विमान रनवे पर खड़े रहे थे। लेकिन ये 737 मैक्स के साथ हुआ था। इस घटना में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के लिए यह सीख है कि वो एयरपोर्ट के पास बने नालों और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कोई नई व्यवस्था लाए, और लोगों के लिए सीख ये है कि वो विमान में यात्रा के दौरान ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहें, क्योंकि इस मामले में अक्सर यह देखा गया है कि हादसे के बाद लोग ये पूछ रहे थे कि विमान का इमरजेंसी डोर कहां है। तो जब इस तरह के हादसे होते हैं तब लोग ये ढूंढना शुरू करते हैं कि इमरजेंसी डोर कहां है, बचना कैसे है, क्या करना है, एसओपी क्या है। जब भी कोई विमान उड़ान भरता है, आपने भी देखा होगा, अगर आपने विमान में यात्रा की है तो सबसे पहले विमान के जो क्रू मेंबर्स हैं वो आपको ये बताते हैं, समझाते हैं कि आपातकालीन द्वार किधर हैं, अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाए तो इमरजेंसी में आपका ऑक्सीजन मास्क आपको कैसे लगाना है, लाइफ जैकेट सीट के नीचे कहां पर रखी है, और अगर क्रैश जैसी कोई स्थिति हो जाए तो आपको क्या करना है। लेकिन हमारे देश के ज्यादातर यात्री कभी भी इन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनते ही नहीं है और उन्हें लगता है कि ये तो सिर्फ एक प्रक्रिया है, जबकि ऐसा है नहीं। इसलिए आप में से भी ज्यादातर लोग जब विमान में बैठते हैं और विमान का जो क्रू मेंबर्स होते हैं वो आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है इमरजेंसी में, तो आप में से ज्यादातर लोग कभी सुनते भी नहीं होंगे। लेकिन उस दिन जब ये हुआ तो लोग एक दूसरे से यही पूछ रहे थे, जो कि उन्होंने फ्लाइट टेक ऑफ करते समय सुना नहीं। 2020 में हुए एक सर्वे में 52% लोगों ने यह माना कि वो टेक ऑफ से पहले इस तरह के इंस्ट्रक्शंस को कभी भी ध्यान से नहीं सुनते और गंभीरता से भी नहीं लेते। इसलिए इस घटना से आप सबके लिए यह सीख है कि आपको विमान में सफर करते समय सबसे पहले इन सारी बातों को, इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। क्रैश हो जाएगा। अरे अभी आग लग गया। जब टेक ऑफ हुआ तब इंजन से आवाज़ आना स्टार्ट हो गई, हमें दिख गया था देयर इज सम स्पार्किंग इन देयर, फायर इज देयर, बट हाँ थैंक्स टू पायलट उसने बहुत अच्छे से हमें वापस सेफली लैंड करा दिया। प्लेन क्रैश हो जाएगा। लोग बहुत पैनिक कर गए थे, वो लोग चिल्लाने लगे थे कि स्पार्क्स हो रहे हैं, फायर हो रहे हैं। कैसे पता चला? हमें पहले विश्वास नहीं हुआ था कि सच में कुछ है। मुझे लगा शायद लोग ऐसे ही थोड़ा सा घबरा गए हैं, लेकिन फिर जब अनाउंसमेंट थी कि हम लोग अभी रिटर्न कर रहे हैं तब लगा कि हाँ सच में। प्लेन के लेफ्ट इंजन पे कोई स्पार्क निकल रहा था एंड इंजन वाज नॉट एबल टू टेक ऑफ। तो थर्ड की आवाज आ रही थी बार बार, इट्स जस्ट लाइक इंजन एक वाला काम नहीं कर रहा, पता नहीं जो भी हो रहा हो। तो हमें स्पार्क दिखा, तो सब लोग पैनिक हो गए थे और तो हमें उस टाइम पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया। लैंडिंग के टाइम पे मतलब उस टाइम बोला गया प्लेन वापस जा रहा है एंड लैंडिंग भी प्रॉपर नहीं हुई थी। लैंडिंग भी काफी टर्बुलेंट लैंडिंग थी। जैसे टेक ऑफ की लेफ्ट साइड से जो गोल वाला जिसमें पंखा है उससे पीछे की तरफ बहुत तेज बड़ा बड़ा आग का गोला जैसा चिंगारी चलने लगा, जो हम लोग तुरंत केविन को इन्फॉर्म किए और उसके बाद फिर वो इन्फॉर्म किया, उसके बाद उसको इमरजेंसी लैंडिंग कराया गया। स्पाइसजेट की जो फ़्लाइट है वो उड़ने के बाद उसमें से ये रिपोर्टिंग आया कि वो उसमें एक इंजन में आग लग गई है। तो उस इंजन में आग लगने की खबर जब प्राप्त हुई तो फिर फुल इमरजेंसी जो है, जो एज़ पर हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उस हिसाब से फुल इमरजेंसी एयरपोर्ट पर डिक्लेयर कर दी गई और फिर फ़्लाइट जो है सेफली वापस लैंड कर गई। ये सब के लिए बहुत अच्छा हुआ कि सब चीज़ें जो हैं वो अब नॉर्मल हैं, सारे पैसेंजर्स उतार लिए गए हैं और उनके लिए ऑल्टरनेटिव फ़्लाइट अरेंज की।
तो इस खबर से सीख ये मिलती है कि आप जब भी अगली बार किसी विमान में सफ़र के लिए जाएं तो सबसे पहले तो आपको इंस्ट्रक्शंस बहुत ध्यान से देखने चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये सारी जो पूरी टीम है जिसने मिलकर काम किया वो सब बधाई के पात्र हैं, चाहे वो विमान के पायलट्स हों, क्रू मेंबर्स हों, एयरपोर्ट का स्टाफ हो, ट्रैफिक कंट्रोल रूम के लोग हों और डीजीसीए के लोग हों। उन सब ने मिलकर एक बहुत बड़े क्रैश को होने से बचा लिया। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.